हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एड्यूबुक। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो देखिए, जो आपका एसएससी एमटीएस का डिमांड चल रहा था बहुत वक्त से, मैम करा दीजिए, तो येस टुडे वी हैव स्टार्टेड दिस। आज आपका 2 अगस्त में हुआ आपका ये 19 का एग्ज़ाम, शिफ्ट नंबर 1। इसके क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। यहाँ भी 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, so for the PDF of these sessions and other daily quizzes for the class updates, कितने बजे रहेगी क्लास या क्लास का जो लिंक अपडेट हो जाता है टेलीग्राम चैनल पर। सो इट विल बी ईजी इफ़ यू डू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, तो आपको टाइम से चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। सो यस, ये सभी चीज़ों पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल हमारे सामने है। देखिए, हमने एसएससी सीजीएल किया, सीपीओ भी किया है ना, सीएचएसएल भी किया है, बट क्या है, जो पजल जैसी चीज़ें होती हैं या फिर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट यहाँ एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पहला ही सवाल आपका अरेंजमेंट पर आया है। दिस इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ अ पजल, जिसमें इन्होंने बहुत छोटा सा दिया है। ये लेवल बहुत इसका आपका आई वुड से नॉर्मल रहेगा। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है उसने। 5 आर्टिकल्स यानी कि 5 वस्तुएं दी गई हैं। बैट है, बॉल है, फैन, टेबल एंड चेयर। ओके, और इनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। बट उसने ये चीज़ मेंशन की है, यहाँ पे क्लियर की है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि अगर उसने ये बोला है कि बैट के बाद बॉल है, बॉल के बाद फैन और फैन के बाद टेबल, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो। ठीक है, सो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सो लेट्स कम टू द कंडीशंस। द बैट इज़ 4 प्लेस्ड अबव द फैन। तो मान लीजिए किसी एक जगह हमने फ़ैन को फिक्स कर दिया और उसके ऊपर 1 2 3 और 4th प्लेस पर आपका क्या आ जाता है, बैट। ठीक है, 4 स्थान ऊपर है पंखे से, कौन, जो आपका बैट है। अगला स्टेटमेंट कहता है द टेबल इज़ बिटवीन द बॉल एंड द चेयर। जो टेबल है वो आपके बॉल और चेयर के बीच में। ठीक है, अच्छा, द चेयर इज़ 3 प्लेसेस बिलो द बैट। जो चेयर है वो 3 प्लेसेस किसके नीचे है, बैट के नीचे। तो हमारी चेयर की फिक्स हो गई जगह या नहीं होगी, बताओ, हो गई। और हमें पता ही है कि जो चेयर और बॉल है उसके बीच में कौन है, टेबल। तो इसका मतलब है कि बॉल कहाँ आ गई आपकी, इस प्लेस पर। तो यानी कि टेबल आप कहाँ बन गई, इस प्लेस पर। नाउ अगला कहता है द चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बैट। तो ये यहाँ पर देखो बैट, ये चीज़ क्लियर हो गई। 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 एंड 4 एंड 5, 5 आर्टिकल्स आपके यहाँ पर बन गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन। कौन सी वस्तु शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखी है, विच आर्टिकल इज एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से आपको देखना है सेकेंड पोजिशन। फर्स्ट पोजिशन पे बैट है, सेकेंड पोजिशन पे बॉल आ गया आपका। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का पजल है। ये बैंकिंग के लेवल में इससे बहुत हाई लेवल की पजल्स आपसे पूछी जाती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे 5 टीचर्स दिए गए हैं, एच के पी आर एंड टी। एक सर्कुलर टेबल बना दी गई है, उसके चारों ओर बैठे हैं। तो सर्कुलर टेबल में आप सर्कल भी बना सकते हैं और इस तरीके से इनको लाइन से या फिर आप कह सकते हो फ्रेम से भी शो कर सकते हो। ओके, अब अगेन उसने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एच के बाद के ही बैठा हो। ठीक, चलिए अब स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। टी इज़ बिटवीन एच एंड आर। तो मान लीजिए एच यहाँ बैठा है, आर यहाँ बैठा है, तो टी इनके बीच में आ जाएगा। अब ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि एच यहाँ बैठा हो और आर, तो एक पॉसिबिलिटी बनी यहाँ पर अगर हम देखें तो। अगला स्टेटमेंट कहता है पी इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। अब आर के सेकेंड बैठेंगे पी, तो अगर आर यहाँ होगा तो 1 2, यहाँ पर तो P नहीं आ सकता, क्योंकि अगर R यहाँ है तो H कहाँ रहेगा, यहाँ पर। यानी कि R यहाँ नहीं बैठ सकता, यहीं बैठेगा। तो ये जो हमारी ये वाली कंडीशन थी, ये यहाँ पर क्या हो गई आपकी, क्लियर हो गई। नाउ उसने बोला कि जो P है सेकंड राइट बैठा है, तो 1 और 2 P यहाँ पर आ गया। अब आपके पास सिर्फ एक ही प्लेस बचता है जिसमें से आपका क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। अगली लाइन देखिए, H इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब इस स्टेटमेंट को उसे देने की ज़रूरत नहीं थी, बट इससे ये हो गया कि जो आप कंफर्म कर दी उसने चीज़ की, जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। हु इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, ये आपको बताना है, क्योंकि
अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं टुवर्ड्स द सेंटर, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आर, यानी कि एग्जैक्ट इमीडिएट लेफ्ट उसने पूछा है के, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर। क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रिजिट्स का कोड दिया गया है। तो हम जब भी कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, स्पेशली इन एसएससी एग्जामिनेशंस, तो जो हमारा मेजॉरिटी वर्क होता है वो होता है प्लेस वैल्यूज। आर की प्लेस वैल्यू 18, आई इज 9, जी इज 7, आई अगेन 9, डी इज 4 एंड एस इज 19। नाउ कम टू द कोड टी, एफ, आई, डबल एफ एंड पी। So P is 16, F is 6, again 6, I is 9, F is again 6, T is 20। देखिए 18 से 20 यानी कि +2, ऑलराइट। 9 से 6 यानी कि -3, 7 से 9 +2, 9 से 6 -3, 4 to 6 +2, 19 to 16 is -3। तो आप देख रहे हैं ऑल्टरनेटिवली +2 -2 -3 किया गया। तो अभी यही चीज़ कोऑर्डिनेट में आप करेंगे जिसका कोड आपसे इन्होंने पूछा है। सो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले +2 होगा, तो 3 + 2 विल गिव यू 5, देन दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ ई। इससे आपका ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट कर दिया आपने, है ना। नाउ यहाँ पर -3 + 2 -3 + 2 एंड -3 क्यों कर रहे हैं हम ये चीज़? देखिए लास्ट लेटर भले ही सेम हो लेकिन सेकंड लास्ट लेटर आपका डिफरेंट है। ओके, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ई में +2 करेंगे तो 7 आएगा जो कि जी की प्लेस वैल्यू होती है, एंड दैट इज गिवन इन ओनली ऑप्शन नंबर डी। तो वो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, डी हो गया आपका आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सिलॉक के 2 सवाल पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा वेटेज अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रहती है हर क्वेश्चन की, ठीक है। सो स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी ए आपका बी नहीं है, नेगेटिव रिलेशन बन रहा है ए का बी के साथ में, और जब कंप्लीटली नेगेटिव रिलेशन शो करता है तो वो दोनों ही तरफ से होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू दिस ऑल सी आर डी। अब सी और डी का ए बी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो एक और स्टेटमेंट दिया है, वहाँ पर चलते हैं। सम सी आर बी। अब सी का बी से रिलेशन दिया है सम का, साथ ही के साथ उसने स्टेटमेंट 2 कहता है ऑल सी आर डी। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन बन गया कुछ इस तरह से। कंक्लूजन्स पर आ जाते हैं, तो सम डी आर बी। देखिए ये जो पार्ट है ये डी का बी में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल। तो कंक्लूजन 1 आपका फॉलो करेगा। सम बी आर सी, ये भी देखिए बी और सी का सम पार्ट यहाँ पर आ रहा है, अगेन ये कंक्लूजन भी आपका फॉलो करेगा। ऑल की बात हो रही है, ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी बी नहीं है, सम का रिलेशन बना रहे हैं तो ऑल का नहीं बनेगा, ये हो गया आपका नॉट फॉलो, यानी कि कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो करेगा ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान शिफ्ट है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है इसमें, बट बहुत डिमांड में था एमटीएस और बहुत टाइम से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, तो आई थॉट वाई नॉट टू स्टार्ट। वैसे मेरा मन था कि दिल्ली पुलिस के सॉल्यूशन शुरू कराए जाएं, बट बिकॉज एमटीएस के बारे में बार बार बात हो रही थी तो हमने ये शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, एम्बेडेड फिगर ये सबसे आसान सवाल होता है, दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपको फ्री के नंबर दिलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, जैसे ये फिगर दी गई है यही आपको ढूंढना है। बहुत ही ईजिली यू कैन सी ये यहाँ पर ना, अगर आप लोगों ने बचपन में ही ध्यान होगा आपने ना से नल बनाना सीखा होगा तो कुछ इसी तरह से दिखाई देता है, बस इसका जो डंडा है वो मिसिंग है कि नहीं? तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्लियरली शोन हैं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो बहुत आसानी से। 6 देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है, बट दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर हर लेटर का सबसे पहले आपकी प्लेस वैल्यूज़ का सम करना है, एंड देन यू सी, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोड ना मिले तो और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इंटू 2 होता है, इंटू 3 होता है, या स्क्वायर बन जाता है ना। चलिए लेट्स सी, 18 + 15 क्या कर रहे हैं हम? हर लेटर की प्लेस वैल्यूज़ को सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 + 26 क्या देगा आपको? 44। तो देखिए कोड भी ROK का यही दिया हुआ है। MIG में आ जाइए ज़रा,
अब इसमें अगर आपके पास आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप बहुत आसानी से वर्बल कर सकते हो, है ना। तो ये कि 13 और ये कितना हो जाता है आपका 16, तो 13 + 16 क्या हो जाएगा 29, यही आपको कोड दिया गया है। सो टॉल में अगर आप देखोगे, वैसे टॉल भी नहीं पढ़ेंगे, इसे टेल पढ़ेंगे, टेल, ओके। तो 20 + 1 + 12, ये क्या हुआ आपका 20 + 13 विल गिव यू 33। आंसर क्या हो जाएगा आपका 33, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन है एंड आपको करना क्या है, आपको सिंपली 2 साइन दे दिए गए हैं अलग अलग पेयर्स में, इनमें से किसी एक पेयर को उठाकर इंटरचेंज करना है, एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी अप्रोच बताई है कि डिवीजन का साइन जहाँ दिखाई दे पहले उस पर फोकस करें आप। तो देखिए 73 - 13 इंटू की जगह डिवीजन हो जाएगा एंड डिवीजन की जगह इंटू। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 3 से आप क्या नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि इंटू में रहेगा तो 3 से आप 13 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है। नाउ कम टू द इंटू 1। इंटू का साइन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ओके, एंड प्लस की जगह इंटू। अब देखिए जब इससे आप डिवाइड करेंगे 3 बचेगा यहाँ पर, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 73 - 13 + 3 × 56। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बचा 60। लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56 तो नहीं ही आएगा, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 3। येस, समटाइम्स यू नीड टू चेक इट, बट आप देखो 2 डिजिट कैलकुलेशन है, क्लास 3rd के बच्चे करते हैं कैलकुलेशन, तो आप बहुत जल्दी कर जाएंगे इसको। 73 + 13 × 42 डिवाइडेड बाय 14 एंड -56, ओके। यहाँ से ये हुआ 39 आ जाएगा, -56, 73 + 39 - 56। यहाँ इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 112। 112 में से जब आप 56 माइनस करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 56, एंड दैट इज गिवन इन राइट हैंड साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बट अगर आप क्वेश्चंस को हमेशा अगर डील करने की बात देखी जाए तो हमेशा डिवीजन के साइन को सबसे पहले चेक करिए, 90% आंसर आपको इसी से मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 = 66, इनका रिलेशन दिया गया है 29 = ? ओके, आपको बताना है 29 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। अब देखिए 35 और 66 का डिफरेंस, सबसे बेसिक चीज़ पर हम काम करेंगे सबसे पहले। ना तो कोई स्क्वायर दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रही है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपके पास जो बनेगा 6 - 5 विल बी 1 एंड 6 - 3 विल बी 31, ओके, 31 हो गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिसमें आप 29 में अगर 31 प्लस करते हैं देन यू विल गेट व्हाट 60। तो 60 यहाँ पर 29 के रिस्पेक्ट में ऐसा है जो आपको 31 का ही डिफरेंस देगा। तो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। और जो अप्रोच लगा सकते थे वो आप ये भी लगा सकते थे कि 6 × 6 करते और फिर उसके बाद -1 कर देते, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था जिसमें ये लॉजिक आप लगाते। दैट्स वाई यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लॉजिक काम कर रहा है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिगर को कंप्लीट करना है। एक कंप्लीट पैटर्न दिया गया है जिसमें एक भाग जो है, एक पार्ट वो मिसिंग है। तो जैसे आप लोग पजल्स बनाते हो, पेपर पजल्स बनाते हो, अलग अलग पार्ट्स दिए होते हैं, फिर आप उन्हें फिक्स करके एक पैटर्न बनाते हैं। दिस इज़ सेम थिंग। सो हम इसको यहाँ से समझेंगे, ऑप्शन से ना समझ के, ठीक है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा दिस वे, एंड जो ये पार्ट है इसका वो आपका आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आकर मिलेगा, इस तरह से फिगर आपकी बनेगी। ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है और कोई आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। देखिए थर्ड तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ये साइड ही गलत दे रखे हैं इन्होंने। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। देखिए इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी इन हिंदी।
ING नहीं है यहाँ पर, ओनली पिंग है, ठीक है। सो पिंग को कोड किया गया है 4 से, मेटल को कोड किया गया है 5 से। नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, लेटर नंबर्स। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4। कोड क्या है? 4। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन मेटल? 1 2 3 4 5। कोड इज 5। 5 नंबर लेटर, number of letters and the code will be the same. अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 7 लेटर्स आर देयर, तो कोड क्या हो जाएगा? 7। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सिलॉग का सवाल है जिसमें कहता है सम रेड आर रेड, कुछ रेड आपके रेड हैं, और सम रेड आर वाइल्ड, कुछ रेड आपके क्या हैं? वाइल्ड हैं, ठीक। कंक्लूजन निकालने हैं इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहला कंक्लूजन कहता है कि सम वाइल्ड आर रेड, कुछ जंगली चूहे हैं, तो बिल्कुल देखिए सम का रिलेशन बन रहा है। ऑल वाइल्ड आर रेड, तो ये नहीं बनेगा, ओनली सम का रिलेशन है यहाँ पर। सम रेड आर वाइल्ड, रेड यहाँ बैठा है, वाइल्ड यहाँ बैठा है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये भी यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है इस नंबर सीरीज़ का। डिफरेंस चेक करिए, 16 + 4 = 20। यहाँ पर 9 प्लस किया गया है, 29 में अगर आप 16 प्लस करेंगे तो 45 आएगा, और यहाँ पर 25 प्लस करेंगे 45 में तो 70। 4 9 16 एंड 25 ये क्या हैं? स्क्वायर्स हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 2 3 4 5 इनके स्क्वायर हैं, तो अगला जो बनेगा डिफरेंस वो कितना बनेगा? 6 का स्क्वायर। तो जब 70 + 36 आप करेंगे तो 106 आपका आंसर आएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। देखिए एक और यहाँ पर अरेंजमेंट दे दी गई है, दिस इज़ द लीनियर अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। एक आपको सर्कुलर अरेंजमेंट दी गई, एक लीनियर अरेंजमेंट दी गई। 6 लैपटॉप दिए गए हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी कि N के बाद Q हो, Q के बाद P ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आ जाते हैं हम कंडीशंस पर। उसने कहा है N इज़ प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो आपका राइट इनका राइट, आपका लेफ्ट इनका राइट, इनका लेफ्ट, ओके। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है N इज़ प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A के जस्ट लेफ्ट में कौन है? N। R is placed second to the left of Q, Q के second left में कौन बैठा है? R बैठा है। P is placed second to the right of A, तो यहाँ पर आ गया P is placed, अगेन P के बारे में ही बात हो रही है, टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में P बैठा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A और P के बीच का जो गैप था वो कौन फिल कर लेगा? R, और R और Q के बीच का किसने फिल कर लिया? P ने। 6 लैपटॉप्स थे, अभी हमारे पास सिर्फ 5 ही आए हैं। एक स्टेटमेंट और दिया है L इज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ N, यानी कि ये जो यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा? L। नाउ मेन क्वेश्चन इज सेइंग विच लैपटॉप इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, L के तुरंत दाएं स्थान पर कौन बैठा है? तो N बैठा है, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर N। आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे तुरंत, और यहाँ पर सवाल फिर से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही दिया गया है, बट इस बार ऑप्शंस में आपको इक्वेशन ही दी गई हैं, तो आपको सेटिस्फाई करना है प्लस और डिवीजन का साइन इंटरचेंज करके। तो देखिए यहाँ पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे 9/4 कर लेते हैं, और तो यहाँ पर 9 को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता 4 से, बट अगला जो साइन है वो इनटू का है, तो यहाँ पर बात बन सकती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 16 डिवीजन की जगह प्लस आ जाएगा, 9 डिवीजन प्लस की जगह डिवीजन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8। तो देखिए 4 से 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 16 + 18 बन गया, और इनका सम कितना होता है? 34। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड को जस्टिफाई कर दिया इसने, तो ये आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ जाएंगे। कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। 4 हिस्सों में पेपर को डिवाइड किया गया है। अगर सबसे लास्ट अगर हम फोल्ड की बात करें, वो अगर राइट साइड था, तो जब अनफोल्ड होगा तो क्या होगा? लेफ्ट साइड। तो ये जो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिस इज़ हेक्सागन,
और आप कह सकते हैं बेंजीन की संरचना है, ठीक है। आई वुड रिप्रेजेंट दिस बाय द सर्कल, क्योंकि टाइम लगेगा इसे बनाने में। तो ये 4 पॉइंट पर दिखाई देगा इस तरह से। इसी तरीके से मिड सेंटर में जो भी यहाँ पर पंच किए गए हैं वो हर जगह 2 बार दिखाई देंगे। तो ये फिगर कुछ इस तरह से आपकी बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर कहाँ पर बन रही है, दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑल राइट, एक मिनट, लेट मी चेक वन थिंग यू। देखिए यहाँ पर तो ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो ये हो गया आपका एलिमिनेट, ओके। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो सारे ठीक आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दीज ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अलाइनमेंट गड़बड़ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ओके। तो और थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं कि इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ओके देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या चेंज है। ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो हेक्सागन बन रहा है, इसका जो मेन पॉइंट है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ फोकस्ड है, जबकि ये होना किस तरफ चाहिए था आपका, वेस्ट की तरफ एंड ईस्ट की तरफ। तो इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई। देखिए कितना बारीक इसमें डिफरेंस दिया गया है। दिस ऑप्शन इज़ रियली गोइंग टू टेक द टाइम। चलिए अभी क्लियर है, 16 पर आ जाते हैं। एक और आपको नंबर सीरीज़ दी गई है, मिसिंग नंबर है। 31 से 44 करने के लिए इन्होंने क्या किया, 13 प्लस किया। 44 से 15 8 तक जाने के लिए 14 प्लस किया गया। 58 से 73 जाने के लिए प्लस 15 होगा एंड देन प्लस 16। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 13 14 15 किया गया है, तो अगला नंबर जो यहाँ पर ऐड होगा दैट विल बी 17। 89 और 17 को अगर आप ऐड करते हैं तो 1 कैरी ले लीजिए, 90 हो गया, बचा क्या 16, तो 106 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 17। फिगर सीरीज़ है, बहुत ही आसान है। ये जो आप प्ले का बटन देख रहे हैं, इसे प्ले के बटन से आप बिल्कुल एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हुआ है, ठीक है, बिल्कुल 180 डिग्री आपका चेंज हो गया है। तो यहाँ से, या फिर आप कह सकते हो फ्लिप हो गया। पहले जो इसका वर्टेक्स था वो ईस्ट की तरफ फोकस था, अब आपका वेस्ट की तरफ फोकस्ड है, फिर से वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ। तो अब जो होगा वो आपका वेस्ट की तरफ फोकस्ड होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, और यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, के एन एम। तो यहाँ पर आप देखिए के एन एम का अगर आप देखेंगे तो 1 प्लेस शिफ्ट किया गया है इसको। तो यहाँ पर 1 प्लेस यहाँ से शिफ्ट हुआ, 1 प्लेस यहाँ से शिफ्ट होगा। अब 1 प्लेस जब शिफ्ट होगा तो के यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ और एम यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो आपको दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। पेंटर, लॉयर और सिंगर का यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। सो देखिए तीनों ही अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, बट ऐसा किसने कहा है कि जो पेंटर है वो वकील नहीं हो सकता, या जो पेंटर और लॉयर हैं वो सिंगर नहीं हो सकते। तो समवेयर सम पार्ट इनका एक दूसरे के अंदर इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन को देखिए ज़रा। 5 का रिलेशन पेंटागन से दिया गया है। पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। तो बिकॉज द नंबर ऑफ एजेस आर 5, इसलिए इसका 5 से रिलेशन दिया है। रेक्टेंगल का 4 से रिलेशन दिया है। कितने एजेस होते हैं, 4 एजेस होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल में देखोगे आप तो 3 होते हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऑल राइट, तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर इस चीज़ का भी देखिए, अक्सर क्या होता है, द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस को इम्पॉर्टेंस नहीं दी है। इन्होंने सिर्फ इस प्रॉपर्टी को इम्पॉर्टेंस दी है कि जिस फिगर की आप बात कर रहे हैं उसमें कितनी भुजाएं हैं। देखिए स्क्वायर में 4 होती हैं, ट्राइंगल में 3, रेक्टेंगल में भी 4 होती हैं, बट जो आपका हैप्टागन है, हैप्टागन में 6 नहीं होती, कितनी होती हैं, 7 होती हैं। इसीलिए डी आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, बस देखने में ही डरावना है। 7 + 6 + 3 अगर आप करेंगे तो 16 सम बनेगा, इनटू क्या कर देंगे 3, दैट विल बी 48। 4 + 9 + 8,
ये कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना होगा 21, इंटू 3 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 63. नाउ 2 + 5 + 7 हाउ मच 14, कितना हो जाएगा 42. दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. आई होप क्लियर है, बहुत ईजी है ये पेपर, बहुत आसान है एमटीएस का, ठीक है. लेकिन अभी 2 ही शिफ्ट देखी है मैंने, लेट्स सी आगे कैसी शिफ्ट्स आएंगी. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ग्राउंड को कोड किया गया है. दिस इज आई थिंक 4th क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, है ना. तो अच्छा खासा वेटेज है कोडिंग डिकोडिंग का. ये लोग बैंकिंग के एग्जाम से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वहाँ भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार. देखिए 4 से किया गया है 25, 14 से किया गया है 9, ओके, एंड 21 से किया गया है 16, 15 से किया गया है 5, 18 से 13 एंड 7 से किया गया 2. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह -5 हुआ है. आई नो हर जगह समझ में आ भी जाएगा आपको, बट 4 से कैसे -5 हुआ ये समझ लीजिए. देखिए 4 - 5 विल गिव यू -1, बट -1 पर कोई भी लेटर नहीं होता है. तो जब लेटर्स की हम प्लेस वैल्यू ढूंढते हैं और कोई नंबर का जो हम लोग का डिफरेंस निकाल रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, वो माइनस में आता है, तो आप उसमें क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऐड कर देते हैं, यानी कि 26 विल गिव यू 25. तो ये क्या हो जाएगा y. तो हम ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है वो a से शुरू होती है और z पर जाकर ख़त्म हो जाती है. बट ऐसा नहीं है कि ये किसी एक लाइन में है, ये एक सर्कुलर फॉर्म में चलती है. यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि z के पास कौन सा लेटर आता है तो क्या कहेंगे आप, a आता है, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो सर्कुलर फॉर्म में घूमती है, a से z तक जाएगी फिर वापस a से z तक जाएगी. ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 22. कलर का रिलेशन रेड से दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है रेड क्या है, एक कलर है. तो प्रोफेशन अगर आप ढूंढेंगे ऑप्शन में से तो आपको बताना है. देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है लॉयर, तो बिल्कुल ये एक प्रोफेशन है, पेशा है ना. कोर्ट, कोर्ट प्रोफेशन नहीं है, यहाँ पर प्रोफेशन आप कह सकते हो वर्किंग प्लेस है ये, है ना. स्कूल अगेन वर्किंग प्लेस है. ब्लैक कलर है तो कलर के बारे में तो बात ही नहीं हो रही. तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्रोफेशन से रिलेट करेगा, एज रेड इज रिलेटेड टू कलर. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ARCUEX और GA एक लेटर सीरीज चल रही है. A का रिलेशन C से है, C का E से और E का G से. तो 1 3 5 7 क्या दिया है, +2 अगेन +2, ठीक है. उसके बाद 18 21 24 एंड 1 +3 एंड अगेन +3. तो यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है, 24 + 3 होता है 27. तो 27 तो लेटर नहीं होते, तो -26 करेंगे 1 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 1 दिया गया है. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर +3 करेंगे, जब 1 + 3 तो कितना बनेगा 4, जो कि D की प्लेस वैल्यू होती है. सिमिलरली जब G में आप क्या करेंगे, +2 करेंगे तो कितना बनेगा I, यानी कि 9. तो I और D शुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज दी है, राइट साइड में आपका मिरर रखा गया है. तो बहुत ही आसान चीज़, मिरर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि क्लोज चीज़ हमेशा क्लोज दिखाई देती है, बॉटम और टॉप कभी भी चेंज नहीं होते हैं. तो ये सर्कल जहाँ था वहीं रहेगा, ट्राइंगल जहाँ था वहीं रहेगा, बस आपको लाइंस पर फोकस करना है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपकी क्लोज दिखाई देंगी, ठीक है. और जो आपका ये वर्टिकली एक लाइन यहाँ पर है ये आपको दूर दिखाई देगा. दैट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर सी ओनली. ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी. यहाँ पर ये वर्टिकल सिंगल लाइन क्लोज दिखाई दी है, कैंसिल. यहाँ पर तो लाइन्स ही अलग अलग दिख रही हैं. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. JT और NX का रिलेशन देखिए, J इज़ 10, N इज़ 14 +4, 20 एंड 24 अगेन +4. तो इसी तरह से आपको रिलेशन ढूंढना है. देखिए TP में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 24, +4 हुआ. 16 एंड 20 यहाँ पर भी +4 हुआ. तो एनालॉजी का ही सवाल है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा. बाकी में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ये सेम रिलेशन बनाता है. आई होप क्लियर है. सो येस वी डिड
MTS शिफ्ट नंबर 1 2 अगस्त। तो आपके क्वेश्चन MTS के क्वेश्चंस चलेंगे, बीच बीच में मैं आपका CHSL के जो शिफ्ट बचे हैं उनके भी पेपर डालती रहूँगी। स्टे ट्यून, जैसे ही मैं एक प्रॉपर सेटअप में बैठूंगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे वीडियोस की, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें। डेली क्विजेस आपको मिल रहे हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करें। और कुछ माइंड ब्लास्टर सीरीज़, लॉजिकल सीरीज़, ये सब चल रहा है टेलीग्राम चैनल पर, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें चैनल को। साथ ही के साथ इंस्टाग्राम पर भी अपडेट्स आते रहते हैं, आप वहाँ भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट।